नमस्कार। हम लोग आईपीसी में चैप्टर 4 में सेक्शन 85 और 86 देख रहे थे। हम लोगों ने यह भी देख रखा था कि कब 86 का बचाव मिलेगा और कब बचाव नहीं मिलेगा। आइए अब हम लोग इस पर कुछ केस लॉ देखेंगे। देखिए, इसमें बेसिकली दो ही केस लॉ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे केस भी हैं जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। जो पहला केस है वो है वासुदेव बनाम पेप्सुराज का। 1956 का ये मामला है। और जो दूसरा मामला है वो है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड, 1920 का मामला है। ये दोनों ही मामले सेक्शन 86 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पहला वाला मामला है वासुदेव वर्सेस पेप्सुराज, ये आपका सेक्शन 302 यानी हत्या और 304 के डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो पहला केस है वासुदेव वर्सेस पेप्सुराज, तो ये जो पेप्सुराज है ये पहले, जो आजकल पंजाब में आता है, ये पहले एक अलग स्टेट था, ठीक है ना। पेप्सुराज, पेप्सु मीन्स पी फॉर पटियाला और एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है ना। जो कि एक ब्रिटेन का एक प्रांत था, इंग्लैंड का एक प्रांत था, जिसको 1948 से लेके 1956 में इंडिया का एक प्रांत बना दिया गया, भारत का एक प्रांत बना दिया गया, ठीक है। और फिर 1 नवंबर 1956 को इसका पूरी तरह से पंजाब में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। अब ये पूरा पंजाब के अंतर्गत आता है। पहले ये एक अलग राज्य था, पंजाब को 2 पार्ट में बटा गया था उस टाइम, ठीक है। ये तो खैर हिस्ट्री है। तो पेप्सू स्टेट मतलब जो पंजाब का एक ये पार्ट था, ठीक है। देखिए, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो अभियुक्त था वो मिलिट्री से रिटायर्ड था और अपने कई साथियों के साथ पड़ोस वाले गांव में एक बारात में गया था, ठीक है। और बारात में उसने बहुत भयंकर क्या कर रखी थी, शराब पी रखी थी और वो पूरी तरह से नशे में था। तो उसने क्या किया, जब वहां दोपहर का भोजन चल रहा था तो सभी लोग बैठ गए। तो इसमें जो अभियुक्त था, ठीक है ना, उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाई। तो उसने पास ही में एक खड़े लड़के, जो जिसकी उम्र उस समय 15-16 साल रही होगी, उससे बैठने के लिए कुर्सी मांगी। और उस लड़के ने क्या किया, इस बात को अनसुना कर दिया, ठीक है ना। तो उसको इस बात पर क्या आ गई, गुस्सा आ गई, और उसने अपनी जेब से या अपने पिस्टल की कवर से पिस्टल निकाली और उस लड़के पर गोली चला दी, जिससे उस लड़के की ऑन द स्पॉट क्या हो गई, मौत हो गई। अब जब अभियुक्त का ट्रायल किया गया तो उसने यहां पर यह बचाव लेने की कोशिश की कि वो उस समय पूरी तरह से नशे में था, ही इज इन इंटॉक्सिकेशन। तो वो उस कार्य की प्रकृति और उसके परिणाम को जानने में क्या था, असमर्थ था। तो अब यहां पर 2 प्रश्न उठे। पहला प्रश्न ये उठा कि उसने जो मत्ता की थी, वो जो नशे में था, वो स्वैच्छिक मत्ता थी या अस्वैच्छिक मत्ता थी। और दूसरा प्रश्न ये उठा कि क्या उसको इस बात का ज्ञान था कि जो वह कार्य कर रहा है उससे उस व्यक्ति, उस बालक की मृत्यु होना संभाव्य है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि क्या वह स्वैच्छिक मत्ता के अंतर्गत था या अस्वैच्छिक मत्ता के अंतर्गत। तो वहां पर जो और भी कई सारे विटनेस थे
तो वहां पर उनके द्वारा गवाही दी गई कि हाँ नहीं, इन लोगों ने क्या की थी, शराब अपनी मर्जी से पी थी। ठीक है। और एक विटनेस जो था, जो उस समय वहां का लंबरदार था, उसने भी कबूला कि नहीं, हम लोगों ने मिलकर शराब पी थी। उसने पूरा गवाही दी। तो ये 86 में फॉल करेगा, ये तो बात यहां पर क्लियर हो गई। दूसरी बात ये हो गई, क्या उसको इस बात का ज्ञान था? तो जाहिर सी बात है, जब उसने स्वैच्छिक मत्ता के अधीन वो नशे में था और वो कार्य की प्रकृति को जानने में क्या था, समर्थ था। ठीक है, कि हमारे पास एक बंदूक है और उसमें गोली है और उसने उस बालक पर गोली चलाई और जिससे उस बालक की मृत्यु होना संभाव्य है। और इसके बाद उसका जो कंडक्ट था, जो उस समय के विटनेस द्वारा बताया गया कि वह प्रॉपर तरीके से उसने बाद में उसका जो बर्ताव था घटना के बाद का, वह एक समझदार, मतलब एक कॉन्शियस माइंड के पर्सन की तरह था। तो उसको वहां पर हत्या का दोषी पाया गया। ठीक है ना, यानी उसका जो मुकदमा चला, उसको जो दंडित किया गया वो 302 के लिए दंडित किया गया, ना कि 304 के लिए। ठीक है, ये था वासुदेव बनाम पेप्सुराज का। जो दूसरा वाला केस है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड, उसमें क्या था, जो अभियुक्त था वो एक रेजिडेंशियल एरिया का गार्ड था। रेजिडेंशियल एरिया जहां पर लोग रहते हैं, जैसे कोई फ्लैट वगैरह हो गया, ठीक है, या कोई कॉलोनीज वगैरह हो गई, वहां का वो क्या था, गार्ड था। और जब वो नशे में था, जब तो उस समय जब वह ड्यूटी पर था और वो नशे में भी था, ऐसा उसने बाद में बताया, उसने कन्फेशन में बताया कि जब वह वहां पर रात में ड्यूटी पर तैनात था तो वहां से एक 13 वर्षीय लड़की निकली। ठीक है ना, जिसको उसने क्या कर लिया, पकड़ लिया और उसने उसके साथ बलात्संग किया। चूंकि उसके मुंह से शोर ना निकले तो उस शोर को दबाने के लिए उसने अपना हाथ उस लड़की के मुंह पर रखना चाहा, लेकिन उसने ऐसा डिफेंस लिया अपना कि वह इतना नशे में था कि वह अपना हाथ उस लड़की के मुंह की बजाय उसने क्या रख दिया, गले में रख दिया, जिससे उसकी प्रॉपर ब्रीथिंग ना हो पाने के कारण उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। अब चूंकि उसने डिफेंस लिया कि वो क्या था, नशे में था, तो वह कार्य की प्रकृति और परिणाम को समझने में क्या था, असमर्थ था। ठीक है, तो वही बात यहां पर भी उठी। ठीक है ना, चूंकि ये केस पहले का है तो वही प्रॉपर तरीके से यहां पर भी इन सब क्वेश्चन का आंसर दिया गया कि जो उसने नशा किया था वह उसने अपनी मर्जी से किया था या बिना मर्जी के। ये और दूसरी बात ये निकली कि जो वो जघन्य अपराध कर रहा है बलात्संग का, तो अर्थात उसको यहां पर इस बात का ज्ञान था कि उसके द्वारा किए गए कार्य से उस नाबालिग लड़की की क्या होना, हत्या होना संभाव्य है। तो उसको यहां पर बलात्संग और हत्या के लिए क्या किया गया, दंडित किया गया और उसको 86 का बचाव नहीं दिया गया। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 85 एंड 86. These two cases are very important and very relevant according to this section. आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।